अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में इस वक्त हम मौजूद हैं। दोपहर को महफूज जो फैसला था उसको बताया गया कि 5:45 पर सुनाया जाएगा, लेकिन अब से कुछ देर पहले खबर आई कि अब ये फैसला मज़ीद डिले किया गया है, जो महफूज किया गया था, और अब ये फैसला 7:30 यानी 7:30 बजे सुनाया जाएगा। इस वक्त अगर मैं आपको बाहर के मनाजिर दिखा सकूँ, वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ प्रिजनर वैन जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, और ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। अंदरूनी ख़बरें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल हसन बाजवा साहब यूट्यूबर एंकर पर्सन हैं। नजम भाई, कुछ अपडेट्स भी आपके पास हैं, वो भी बताइएगा। साथ साथ कुछ चमगोइयाँ इस वक्त चल रही हैं कि गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं, कुछ इजलास भी तलब कर लिए गए हैं। क्या अपडेट्स हैं इंटरनल आपके पास? मेरे ख्याल से गवर्नर राज का तो जो है वो शोशा छोड़ा गया है। गवर्नर राज उस तरह से लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि गवर्नर राज के लिए आपको सदर की मंजूरी जो है ना वो चाहिए होती है। लेकिन एक पैनिक है, ये जो अदालत के साथ आगे पीएम हाउस है वहाँ पे पैनिक है। पीडीएम का इजलास बुलाया गया है, और मेरी इत्तला ये भी है कि लोग कमरे खाली कर रहे हैं, बातचीत जो है ना वहाँ पे हो रही है। पंजाब गवर्नमेंट तो अब बिल्कुल जाती हुई जो है वो नज़र आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जो है वो दूसरी जो चीज़ है जो परेशान कुन है वो ये है कि ये हार मानने के लिए, मतलब आप देखें कि अगर आवाम आपको मैंडेट नहीं दे रही है तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, लेकिन ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ये पता चला है कि जो गवर्नर हैं बलीगुर रहमान, वो भी कुछ इन्होंने प्लान बनाया है कि हल्फ में प्रॉब्लम आए, अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो रोका जाए। जिस तरह से चीमा साहब ने किया था उसी तरह से कुछ उसी पैटर्न पे कुछ किया जाए, और गवर्नर जो है वो कुछ ना कुछ इस तरह जो है ना वो वज़ीर आला को तंग करके रखे, और दोनों दफातर के दरमियान जो है वो गड़बड़ाहट रहे। तो सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह की होती हुई नज़र आ रही है बहरहाल अभी तक तो। अच्छा, आपने कहा कि कुछ कमरे भी खाली किए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली का जब हमने इंतखाब देखा उस दिन भी यही चमगोया, यही खबरें, लेकिन बाद में गलत साबित हुई। तो क्योंकि आप कह रहे हैं ऑप्शंस अभी भी मौजूद हैं हुकूमत के पास, और इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ख़बरें उस वक्त भी ठीक थी, तब भी इन्हें यही अंदाज़ा था। ये तो ऊपर से लेटर वाली गेम पड़ गई ना। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता वुज़रा के, मैं जानता हूँ। तो उन्होंने, वो बड़े सियाने हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो ये वाली वुज़रा है ना, उनमें उनका नाम नहीं है, और बड़े ख़ास बंदे हैं, बड़े, अब इससे ज़्यादा मैं वजाहत नहीं कर सकता। उन्होंने कमरा खाली कर दिया है, तो मैं आपको इत्तलान बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो है ना वो गेम ओवर हो चुकी है। सो सिचुएशन जो है ना वो इनके लिए कोई मोजज़ा ही इन्हें बचा सकता है, अदरवाइज़ तो अब वो रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। लग क्या रहा है, कौन से ऑप्शंस मौजूद है? अगर आज का फैसला लेट सपोज खिलाफ आ जाता है हुकूमत के, कौन से ऑप्शंस पर गौर किया जा सकता है? ऑप्शन इस वक्त देखें आप, अवाम के मैंडेट को जब तस्लीम नहीं करते हैं तो इसे और क्या, मतलब आप 2 नंबरी के ऑप्शंस पूछें मुझसे कि इनके पास 2 नंबरी के और क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपने वोट्स कम लिए, लोग नहीं चाहते थे कि आप जो है वो आपका वज़ीर आला हो, लोग ये चाहते थे कि ये उन्होंने सीटें तहरीक इंसाफ को दी। अवाम का फ़ैसला सीधे दिल से तस्लीम करना चाहिए था। ये जो सरप्राइज़ और ये वो सारी बातें, ये तो 2 नंबरियाँ की गई हैं। तो अब भी ये 2 नंबरियाँ करने की कोशिश करेंगे, और इसको, इन चीज़ों को किसी तरीके से जो है वो अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। नजम, ये जो पीटीआई वाले हैं, स्पेशली जो वकला हैं पीटीआई के, वो क्यों भाग रहे हैं फुल कोर्ट से? अगर वो मेरिट पर हैं और उनको एतमाद है कि वो आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं और हो रहा है, तो क्यों वो फुल कोर्ट से भाग रहे हैं? नहीं, फुल कोर्ट से कोई नहीं भागा। कल भी फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि हमें फुल कोर्ट बनाने पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये सवाबदीद है आपके चीफ जस्टिस साहब की। कल को फिर कोई किसी भी सियासी मामले के ऊपर एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो जाएगा कि वो आके कहेंगे कि फुल कोर्ट बनाएं, तो फिर आप कितने मामलात में आप फुल कोर्ट बनाते रहेंगे? ठीक है, कल जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उन्होंने अपनी दलाइल में ये कहा कि 15 बार ये इस्तदा की गई है 15 मुख्तलिफ मामलात में कि चीफ जस्टिस साहब आप इस मामले पर जो है वो फुल कोर्ट बना लीजिएगा, जो कि मुस्तरद हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद है। तो अब ये अदालत को भी देखना होगा कि क्या प्रेशराइज़ करके, और अगर आप फुल कोर्ट बनवाना भी चाहते हैं तो उसका एक तरीकाकार होता है। जो कल जो गुंडागर्दी की गई है, जिस तरह से जमातों ने बैठ कर गुंडागर्दी की है, उसको आप क्या जमहूरी नाम दे सकते हैं? तो उस तरह से तो नहीं है अदालतें फ़ैसले करती, ना ही अदालतें प्रेशर में आती हैं। लास्ट क्वेश्चन, नजमुल हसन बाजवा, आपके पास स्पेशली पीटीआई को आप मैम अगर कहें कि बहुत ज़्यादा आप उनकी खबरें देते हैं, इसलिए आपके पास इनसाइड स्टोरीज भी होती हैं। आपको बहैसियत सहाफ़ी एंकर पर्सन क्या लग रहा है, खान साहब की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है अगर वो आज का जो फैसला है उसके हक़ में आ जाता है? नेक्स्ट बी प्लान क्या होगा पीटीआई का?
खान साहब, एक तो ये है कि पीटीआई की खबरें नहीं मैं देता हूँ, हाँ जो खबरें होती हैं वो देता हूँ, किसी भी रिलेटेड हो। दूसरी बात यह है कि खान साहब जो है ना वो उनकी अच्छी बात यह है कि ही इज़ अ फाइटर, ठीक है, तो वो तो उसके मुखालिफिन भी तस्लीम करते हैं कि इज़ अ फाइटर और उसमें एनर्जी बहुत है। तो अगर कुछ गड़बड़ होती भी है और ये कुछ गड़बड़ करते भी हैं, गवर्नमेंट कुछ इस तरह का जिस तरह के वो शोषे छोड़ रही है, तो वो उनके पीछे आएगा और वो इनकी जान नहीं छोड़ेगा। ये इन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि ये बहुत बड़ा तारीखी ब्लंडर कर चुके हैं। हो सकता है इमरान खान की गवर्नमेंट को ना गिराया जाता तो आज चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन उन्होंने ये ब्लंडर कर लिया, अब उसको